गोपियां अपने छोटे छोटे बालकन को गोद में लेके डोलें, परंतु अब ऐसी स्थिति है गई है जो ठाकुर जी के सखा हैं, बड़े बड़े बालक जो अब गोद के बालक नहीं है, उनको गोद में लिए डोलें। क्यों? उनमें अत्यंत सुख की अनुभूति हो, ऐसा लगे कन्हैया ही है। सब गोपीन को सुख मिल रहा हो, गैयान को सुख मिल रहा है, सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने। ये 1 वर्ष में सबके ग्वाल बाल और बछड़ा बन करके ठाकुर जी ने सबके भाव पूर्ण कर दिए। अब रात में गोपी अपने बच्चन को अपने पास सुलावे तो वाकू ये भाव ना लगे मेरो बालक है, वाकू रात में सोते सोते ऐसी अनुभूति होवे, आहा मोर पिच्छ को अनुभव है रो, घुंघराले केश हैं, सुंदर नील कमल नील श्याम है, जरूर ठाकुर जी सो रहे हैं अंक में भर करके। सबकी मनोकामना पूरी कर दी ठाकुर जी ने। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के देखी, बोले देखूं बेलूपिया कृष्ण कैसे घूम रहा है। नीचे देखी तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके गए सब नीचे भी घूम रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो हमसे अपराध हो गया। अब ब्रह्मा जी तो आए पृथ्वी पे, ठाकुर जी ब्रह्मा को रूप धारण करके चले गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी बनकर के ठाकुर जी गए और ब्रह्मलोक में सबसे कह दिया, आजकल हमको खबर पता चली हमारे जैसा एक और ब्रह्मा घूम रहा है, अगर वो आवे उसको भगा देना, हमसे आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी आए तो महाराज सबने डंडा दिखाते बोले भागो यहाँ से, तुम बहलू पियाओ, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले मेरे जैसे रूप धारण करने की सामर्थ्य तो केवल राधा रमण में है, वही बैठे अंदर। स्वीकार कर लिया नकली ब्रह्मा हूं मैं, एक बार प्रणाम करवा दो। और ब्रह्मा जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणों में बैठ करके निवेदन करते हुए स्तुति गाई। हे नाथ, खूब नाक रिगड़ी महाराज, खूब प्रार्थना करी, पर ब्रह्मा की स्तुति पर ठाकुर जी नहीं रीझे ब्रह्मा जी को। फिर वही ब्रह्मा जी अपने इस वैष्णव अपराध के कारण कलिकाल में नाभा जी के रूप में आए, और नाभा जी के रूप में आकर के जब भक्तों की गाथा भक्तमाल के रूप में लिखी, तब उनका अपराध दूर हुआ।